सुबह बहुत ही खास है हम सभी के लिए। आज का दिन बहुत ही शुभ हो और मंगलमय हो। और आज का दिन हमारे लिए खास इसलिए कि हमारे पास आज एक बहुत ही दमदार खास स्पीकर मौजूद हैं। और मैं उन्हें इस स्क्रीन पे बुलाने से पहले उनको छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, वो उड़ीसा संबलपुर से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस को बहुत ही बहुत शानदार तरीके से करते हुए विदेश यात्राएं कर चुके हैं। कई बार इंडिया टूर कर चुके हैं, लैपटॉप अचीव कर चुके हैं और ऐसे कई सारी सफलताएं हासिल कर चुके हैं। और उनको पहले भी हम स्क्रीन में सुन चुके हैं। बहुत ही शानदार सेशन उनका रहता है और आज भी बहुत शानदार होने वाला है। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए। और अब मैं ज्यादा देर न करते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी उन्हें इस स्क्रीन पर इन्वाइट करें तो आप सब लोगों से एक जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके उनका स्वागत किया जाए। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर प्रदीप्ता पंडा फ्रॉम संबलपुर। दोस्तों, जोरदार ताली होनी चाहिए। प्रदीप्ता जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। इतना गर्म जोशी से मुझे स्वागत करने के लिए थैंक यू मैम। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आदरणीय हमारे मनोज कुमार सोनी सर के लिए एक जबरदस्त ताली चाहूंगा और उनको सत सत नमन है कि उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग आज ये बीएसएस परिवार आगे बढ़ रहे हैं। और थैंक्स टू बीएसएस परिवार और थैंक्स टू मनोज कुमार सोनी सर, डीएन शर्मा सर और जितने भी हमारे रेड क्लब हैं, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों के प्रेरणा से प्रेरणा स्रोत में हम लोग आके आज इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। पूरा ऑल इंडिया में हम बीएसएस का परचम लहराएंगे, ये पक्का है। क्योंकि इतने सानिध्य, आप लोगों के सानिध्य में रह के हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ ऐसे मौके मिल रहे हैं हमको कि हम लोगों को सिखा पाए, बता पाए। हमारे जो एक्सपीरियंस है हम लोगों को कुछ बता पा रहे हैं और इसी एक्सपीरियंस को लेके बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में हम अपना झंडा लहराएंगे, ये पूरा विश्वास है मेरा। और मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सर। बिल्कुल प्रदीप्ता जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया, आपकी टाई बहुत ही अच्छी लग रही है और आप वैसे भी जब आते हैं तो एकदम स्माइलिंग फेस आपका सबको स्माइल दे देता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सेफ शॉप का टाई है सर। हाँ, इसलिए तो स्मार्ट लग रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पुष्पांजलि पंडा नाम का एक डिवाइस है, उसको भी जो है होस्ट बना देंगे तो मैं उसमें से हाँ, स्लाइड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पांजलि जी, पुष्पांजलि भी हमारी एक स्पीकर है, बहुत जल्द स्क्रीन पे आने वाली है पुष्पांजलि भी। प्रदीप्ता जी को जी सर, हो गया। थैंक यू सर। तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल आपकी स्क्रीन आ गई, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले पूरे बीएसएस परिवार को मेरी ओर से यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा और जितने सारे लोग आज अपना मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे अटेंड किए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद एंड स्वागत है। और पूरे हमारे रेड क्लब, मनोज कुमार सोनी सर, डीएन शर्मा सर, सीमा कश्यप मैम, जितने भी हमारे और रेड क्लब हैं, सभी को मैं तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा। और देन आज का जो मुझे टॉपिक मिला है वो है लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों, लिस्ट पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मेक इट। बहुत सारे लोग, 90% लोग इस बिजनेस में आने के बाद, शुरू करने के बाद अपने दिमाग लगा के ना लिस्ट बनाते नहीं है। तो पहले मेरा ये सबको रिक्वेस्ट है, इसको बना लीजिए। क्योंकि दुनिया में हर चीज, जो भी कुछ आज हम अपने घर में करते हैं, देखिए उससे पहले हमको तैयारी करना पड़ता है और लिस्ट बिल्डिंग भी हमें करना पड़ता है। हम अगर छोटा पार्टी भी रखते हैं घर में तो उसके लिए हम कुछ लिस्ट बनाते हैं, क्या चीज हमें चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग, यानी कि 90% लोग मेरे हिसाब से लिस्ट नहीं बनाते हैं, इसीलिए असफल हो जाते हैं। दोस्तों, सफलता और असफलता के बीच सिर्फ अ का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।
जो लोग सिस्टम को मानते हैं, और कुछ जो ऐसे लोग होंगे जो लोग इस बिजनेस को स्टार्ट तो करते हैं और पूरा सिस्टम के साथ जाना चाहते हैं, और वो उनको बताया जाता है कि लिस्ट बनाना होता है। क्या करना पड़ेगा सर? नहीं, तुम्हें लिस्ट बनाना पड़ेगा। तुरंत वो लिस्ट बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने शातिर दिमाग को यहाँ पे यूज करते हैं और बोलते हैं कि मेरा तो दिमाग में है सर, लोगों को जोड़ना तो है ना, 2 लोगों को जोड़ना है, मैं जोड़ लूंगा, मेरा लिस्ट बहुत बड़ा है, लेकिन वो सारे मेरे दिमाग में फिट है, मैं लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। दोस्तों, पहले ही दिन से सिस्टम को तोड़ना चालू कर देते हैं और वही लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, असफल होते हैं और बाद में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो जो पहले पड़ाव जो है, ये आप सोच लीजिए, आप एक सपनों का महल बनाने जा रहे हो। उस सपनों का महल बनाने के लिए जो भूमि पूजन होता है ना, वो पहले भूमि पूजन आपका लिस्ट हो सकता है। आप जो काम करने जा रहे हो, जो आप अपने सपने पूरा करने जा रहे हो, उस सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या 150 लोगों का लिस्ट बनाने की जरूरत है? अगर नहीं बना पाएंगे, क्या इम्पॉसिबल है? तो पहले मेरा बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सर। पहले मेरा जो रिक्वेस्ट है वो आप बना लीजिए, यानी कि लिस्ट बना लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए, कुछ भी हो इसको बना लीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग इसमें असफल हो जाते हैं, बना नहीं पाते हैं। पहले बना लीजिए। आज हम जानेंगे कि लिस्ट बनाएंगे कैसे, लिस्ट बनाने का कारण क्या है और इस लिस्ट में काम कैसे करेंगे। आज पूरा डिटेल्स हम लोगों को मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। अगर कोई 150 का लिस्ट बना लेता है, उनको प्रेजेंटेशन दिखा देता है, तो शायद मैं बताना चाहूंगा, जितने भी डायमंड्स आज बने हैं, हमारे गुरु जितने भी यहाँ पे हैं, वो सारे लोगों ने वाइज्जत अपना लिस्ट बनाया है और आज इसीलिए वो इतने बड़े मुकाम पे हैं। अगर हमको ये सारी चीजें चाहिए तो हमें भी पॉजिटिवली बिना शर्त के लिस्ट बनाना पड़ेगा। चलिए जानते हैं हम लिस्ट बनाएंगे क्यों। सबसे पहले तो ये इसको बड़ा बनाना है, मैं कि बिग लिस्ट। बड़ा बनाने का, लिस्ट बड़ा बनाने का बहुत सारे फायदे हैं, इसको भी हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। और 3 चीजें हैं लिस्ट बनाने का। देखिए, व्हाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, हाउ वी कैन मेक ए लिस्ट, हम कैसे बनाएंगे और लिस्ट पर काम करेंगे कैसे। आज का सेशन को अगर कोई भी बहुत अच्छी तरीके से ले लेता है, पेन और डायरी के साथ लिख लेगा, तो मैं सोचता हूँ कि इस बिजनेस में वो बहुत आगे जाएगा। यह बहुत सफल बढ़िया। बनने के लिए उसको कोई रोक नहीं पाएगा। वेरी गुड। थैंक यू सर। लिस्ट बनाने का पूरा डिटेल्स में आज आपको बताने वाला हूं और जितना भी मैं सीखा हूं उतना बताने का कोशिश करूंगा। आप तक पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश पूरा रहेगा कि सब समझ पाए, क्योंकि हमारे बिजनेस में हर किस्म के लोग होते हैं। बढ़िया समझने वाले भी होते हैं और बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनको समझाएंगे हम थक जाते हैं, बहुत देर में समझते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्त, जिसको समझ में आ जाता है वो तुरंत काम कर लेगा, आगे बढ़ लेगा। जिसको समझ नहीं आएगा वो थोड़ा सा लेट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चले पहले जानते हैं व्हाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए, सबसे पहले जैसे घर बनाने के लिए नक्शा बनाना जरूरी है, वैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं तो हमें अपने सपनों का घर बनाने आए हैं। यस सर नो, हम Yes. सपनों का घर बनाने आए हैं, तो इसीलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। बिना नक्शे का कोई अच्छा घर नहीं बन पाता है, तो बिना लिस्ट का हम कैसे बना लेंगे इतना बड़ा साम्राज्य। हमारा सही रॉ बात। मटेरियल क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल लिस्ट है। हर कोई जहां भी हम काम करते हैं या जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिसको जो रॉ मटेरियल चाहिए ना, उसके पास अगर रॉ मटेरियल भरपूर है तो वो उस फैक्ट्री को या उस ऑफिस को या उस कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से वो चला पाते हैं। तो यहाँ पे हमें लिस्ट बनाना इतना जरूरी है कि बिना लिस्ट के शायद कोई भी आज तक डायमंड नहीं बना है। तो हमें लिस्ट बनाने की जरूरत है, इसको समझ लीजिए, ये कंपलसरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा दिमाग में 50 लोग हैं, 50 नाम है, मेरा मोबाइल में है, मोबाइल गिर जाएगा पानी में तो क्या होगा, दिमाग थोड़ा सा खिसक जाएगा तो क्या होगा। तो लिस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले ये माइंडसेट कर लेते हैं कि हमें लिस्ट बनाना है। मैं जितने भी लीडर्स हैं उनको भी बताना चाहूंगा, अगर थोड़ा बहुत सब लोगों को आता है लिस्ट बनाना,
लेकिन फिर भी बैठते हैं तो 20 से 50 लिस्ट बनता है, उससे ज्यादा लिस्ट बन नहीं पाता है। सामने वाला भी बंदा भी ये बोलता है कि मैं बना लूंगा सर, लेकिन मैं बताना चाहूंगा लिस्ट बनाने के लिए हम सबको इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि ये लिस्ट ही है जो इंसान को आगे बढ़ाता है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना। तो लिस्ट बनाने का लिस्ट बनाने से कम समय में आपकी टीम बड़ी बनेगी। सबसे बड़ी चीज, कम समय में लिस्ट बनाने से, यानी कि कम समय में आपको बहुत बड़ी टीम मिलने वाली है अगर आपका लिस्ट सही तरीका से बना है। तो लिस्ट कैसे सही तरीका से बनाएंगे वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्योंकि टीम बड़ी बनेगी, अगर आपका लिस्ट होता है तो आपकी टीम क्यों बड़ी बनेगी, आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा। आपका कौन सा लोग इसमें 5 स्टार वाले हैं, कौन सा 3 स्टार वाले हैं, कौन सा 2 स्टार वाले हैं, ये सारे चीजें आपको मार्किंग करने के लिए मिलेगा। वहां पे सारे लोगों को आप एनालाइज कर सकते हो, अपने सीनियर्स के साथ बैठ के उस लिस्ट में आप बहुत सारे लोगों को ऐसे अलग कर सकते हो जो कि आपको लगता है कि ये बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। वो कौन होंगे, वो सारे लोगों का डिस्कस आप अपने सीनियर्स के जस्ट अपलाइन जो है, आपका जो एक्टिव अपलाइन है, उनके साथ बैठ के उस लिस्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हो, और उसको फिर आप अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दिखा के उन सभी लोगों को इस बिजनेस में लेके आ सकते हो। ठीक है, तो लिस्ट बनाना जरूरी है क्योंकि वो हमारा नक्शा है घर का। उसके बाद हमें जो बताया रॉ मटेरियल है लिस्ट, तो लिस्ट बनेगा ही बनेगा, उसके बाद टीम बड़ी बनेगी। नेक्स्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। चौथा पॉइंट है, इतनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी, जितनी बड़ी लोगों की लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। जितने लोग बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं उतना बड़ा लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट अगर बड़ा बनेगा तो आपका बिजनेस बड़ा बनेगा ही बनेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि लिस्ट अगर बड़ा बनता है तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं होते हो। 10 या 20 लोगों को बिजनेस दिखा दिए, वो लोग मना कर दिए, उसके बाद हम घर में बैठ जाते हैं। यस सर नो, यही होता है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो लिस्ट है नहीं, लिस्ट नहीं है तो फिर हमें सामने लोग दिखेंगे नहीं। लोग नहीं दिखेंगे तो सोचेंगे कि मैंने तो अपना सारे लोगों को बता दिया सर, और कुछ नहीं हो सकता, मेरा बिजनेस नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। घर में बैठ जाएंगे, सीनियर का फोन नहीं उठाएंगे। अगर लिस्ट बड़ी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लीजिए आपने बाजार से 5 आम खरीद के लेके आए और उस आम को घर में लेके आए, आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों को 5 आम, अगर उसमें से एक भी निकल गया गलत, खराब निकल गया, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसी को काट छाट के उसी में एडजस्ट करना क्या पड़ेगा। बात है, बहुत बढ़िया एग्जांपल, वेरी गुड। लेकिन अगर आपके पास ट्रक भरा आम है तो क्या होगा, ये काला है इसको छोड़ दो, ये पीला है इसको छोड़ दो, ये थोड़ा सा खराब हो चुका है इसको छोड़ दो। अरे बेस्ट आम चुन के आप अपने सब लोग अपना आराम से आम खा सकते हो। बहुत बढ़िया, यानी कि बहुत ट्रक बढ़िया। भरा आम हमें चाहिए, यानी कि लिस्ट बड़ा चाहिए। जितनी बड़ी बनेगी आपको छांटना नहीं पड़ेगा, यानी कि आप एकदम गलत चीजों को लेके नहीं आए। हम क्या करते हैं, 5-10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। वो फिर इनको उनके ऊपर ईगो आ जाता है कि ये मैं नहीं होऊंगा तो शायद इसका ये बिजनेस नहीं होगा, उसको फिर वही आपको घुमाते रहता है। दोस्तों लिस्ट बड़ा बनेगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी बड़ा बनेगा। एक सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। सही लिस्ट सही कैसे होगा ये भी आपको मैं आगे बताने वाला हूं। सही लिस्ट की वजह से आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा, यानी कि अगर लोग बहुत हैं आपके पास तो उसमें से आप अच्छे लोगों को इस बिजनेस में लाके अच्छा बिजनेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि हम 10-20 लोगों को जानते हैं, उस 10-20 लोगों के साथ देखेंगे तो कोई उसमें बहुत बड़ा क्रिमिनल भी है, कोई माउजर लेके घूमता है, और कोई मतलब गलत लोगों का जो संगत है, हमारे आसपास भी गलत लोग हैं, उन लोगों को हम बिजनेस में लेके आ जाते हैं तो फिर हमारा बिजनेस पूरा बर्बाद हो जाता है। तो अगर लिस्ट बनेगा, सही लिस्ट बनाने का तरीका अगर हमको पता है तो हमें सही लिस्ट बनाने का तरीका भी पता होगा, और सही लिस्ट बनेगा तो आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा, वहां पे अच्छा कल्चर डेवलप होगा। क्योंकि हमारे सिस्टम जो चीजें बताते हैं, जो भी बताता है वो सारी चीजें एक अच्छी टीम बनाने का, नेटवर्क बनाने का सारी चीजें हमको यहाँ पे सीखने को मिलता है। दोस्तों लिस्ट की वजह से काम करना आसान हो जाता है। अगर आपके पास है लिस्ट तो काम करना भी आसान है।
क्योंकि लोगों की कमी है नहीं। जिसको भी प्लान दिखाते हैं, अगर वो सामने वाला बंदा एक बार मना कर लेता है तो हम क्या करते हैं उसके पीछे लगे रहते हैं। कम लिस्ट होगा तो बहुत सारे परेशानी है। आप अगर क्वालिटी चाहिए तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो कोई ना कोई आपको ये बिजनेस ऐसा है, लोगों को समझ आएगा। हर किस्म के लोग हैं इस दुनिया में। अगर दुनिया में हैं तो हम अगर आज इस पैनल पे इतने लोग हैं, इतने सारे डायमंड्स हमारे साथ हैं, तो लोग काम करते हैं और इस बिजनेस को करके आगे भी बढ़ते हैं। तो हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, लिस्ट बनाना है, यानी कि बनाना है। लिस्ट बनाएंगे तो आपका काम आसान हो सकता है दोस्तों। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने निकाल के रखा है, बहुत बहुत सारी बढ़िया चीज। पॉइंट्स निकाला आपने, गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच सर। बिना लिस्ट के आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएंगे, इस बिजनेस को छोड़ भी देंगे। लिस्ट जिसके पास नहीं है, जितने लोग आज बिजनेस छोड़े हैं आप देखिए, ऐसे एक भी इंसान नहीं होगा कि वो 150, 200 या 500 का लिस्ट बनाया था लेकिन बिजनेस छोड़ दिया। वो नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि 10, 20, 50 लोगों को, 100 लोगों को भी दिखा दे चुका है। लेकिन वो 100 लोग दिखाने के बाद भी अगर उसका बिजनेस बहुत आगे नहीं बढ़ा है तो वो अपने दिमाग में एक माइंडसेट बना लेगा कि मेरे पास और 400 लोग हैं, अगर 500 का लिस्ट बनाया तो बिजनेस छोड़ के जाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि लोग हैं हमारे पास बिजनेस को दिखाने के लिए। और लॉ ऑफ एवरेज जो काम करता है वो सारी जगह में काम करता है, तो यहीं भी काम करेगा। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आपके साथ लोग जुड़ेंगे। अब जो लोग जुड़ेंगे उनको लेके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं, लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। हमारा कच्चा माल जो है वो लिस्ट ही है, लोग हैं, लोगों का बिजनेस है, तो लोग ही चाहिए हमें। एक छोटा सा एक्शन बड़ा सा माइंडसेट बना सकता है। लिस्ट बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है दोस्तों, छोटा सा एक्शन है, और इस बिजनेस का पहला एक्शन है। आपको लिस्ट बनाना है तो आपको ये माइंडसेट मिलेगा, जो माइंडसेट से लोग डायमंड बनते हैं। क्योंकि आपके पास लिस्ट है, जो लोगों को आपको प्लान दिखाना है, वो लोग आपका सामने पड़ा हुआ है 500 का लिस्ट, तो आप सोच सकते हो माइंडसेट आपका बड़ा हो सकता है। अब ये माइंडसेट कर लो, लिस्ट बनेगा तो मैं डायमंड बनूंगा, लिस्ट नहीं बनेगा तो डायमंड नहीं बन सकते। ये छोटा सा आप चाहे इसको एक दिन ले लो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, एक दिन ले लो, लेकिन बना लो। अगर एक दिन भी ये इसमें चला जाता तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई टाइम फाउंडेशन तो है नहीं। तो एक्शन लेना पड़ेगा, और ये लिस्ट बनाने का जो एक्शन है ये आपको बड़ा माइंडसेट देगा। धीरे धीरे मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। 90% लोग इस स्टेप पर ही फेल हो जाते हैं। 90% लोग जो है ना, इस बिजनेस को आने के बाद जो लिस्ट बनाने के लिए हम बोलते हैं, तब वो लोग सिस्टम को तोड़ना चालू कर देते हैं। सर मेरे पास तो वो लोग नहीं है। अरे लोग कैसे नहीं है, 140 करोड़ पार कर चुका है। हर महीने हम एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर लेते हैं। तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान इतना काबिल है कि एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है 1 महीने में। तो हमें लिस्ट कैसे नहीं है, लोग कैसे नहीं है हमारे पास, है ना। आप पत्थर मार के किसी चौराहे में जाओ, खड़े हो जाओ, पत्थर मारो पीछे नहीं दिख के, जिसके ऊपर पत्थर गिरेगा ना, तो समझ लेना उसको पैसे की जरूरत है, उसको सेप शॉप की जरूरत है। तो 90% लोग इसी स्टेप में फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक्शन ले ही नहीं पाते हैं, लिस्ट ही नहीं बना पाते हैं। भाई जल्दबाजी नहीं करना है, लिस्ट बनाना है, एक दिन लगे भले, लेकिन बनाना है। ये माइंडसेट कर लीजिए आप, तब जाके यहाँ पे बड़ा काम हो सकता है। उसके बाद हाउ वी कैन मेक लिस्ट, हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं, लिस्ट क्यों जरूरी है, इतना तो समझ में आ गया। क्योंकि लिस्ट बिल्कुल, के बहुत बिना इस बढ़िया। बिजनेस को कर ही नहीं सकते आप। मैं यहाँ पे कुछ चीजें कलेक्ट किया हूँ। लिस्ट को डायरी में या लिस्ट बुक जो अपने आता है उसमें ही बनाएं, दिमाग में नहीं रखे, फोन में नहीं रखे। आपको लिस्ट डायरी में ही उतारना है, और यानी कि अपने लिस्ट बुक में उतारना है। डायरी में भी उतार सकते हैं और लिस्ट बुक में भी, और वो अलग अलग होना चाहिए। उसको हम फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए लिस्ट बनाने समय है, किसी को भी प्री जज ना करें। देखिए यहाँ पे कुछ फोटो में लगाया हूँ, ये तो लड़की है, ये तो कर ही नहीं सकती, ये तो मोटा आदमी है, ये तो पतला आदमी है, ये तो बहुत काला है, अंधेरे में दिखेंगे तो रख देंगे तो इसको तो दिखाई भी नहीं देगा, ये तो आधा काला आधा गोरा है। ऐसे बहुत सारे हम तर्क ढूंढते हैं लिस्ट बनाने टाइम। लिस्ट बनाने का माइंडसेट कर लिए तो लिस्ट बनाने समय क्या क्या चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते।
सबसे बड़ी चीज है वो प्री जज। हम लोगों का भविष्य बता देते हैं। यहाँ पे नास्ट्राडामस का कोई बाप निकल गए हम? क्यों भाई? वो जितने लोग आते हैं इस दुनिया में, क्या कोई भी लिख के लेके आता है कि मुझे असफल बनना है, मुझे पैसे नहीं कमाना है? ऐसा तो नहीं है ना। सबको पैसे चाहिए, सबको सफलता चाहिए। तो आपके पास अगर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है तो आप प्री जज क्यों करोगे? हम अक्सर, इतना मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी जब इस बिजनेस में आया था मैं भी प्री जज किया था। ये नहीं करेगा, ये तो 1.5 लाख रुपए महीने में कमाता है। दोस्तों इतना मैं एक माइंडसेट आपको देना चाहूंगा। हम इस बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है कि ये 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है, इसीलिए ये बिजनेस को ये नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, और आप आपके सामने और 5 लोग ऐसे मिलेंगे जो पढ़े लिख के कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ा लिखा है कुछ नहीं कर रहे हैं, या बिना पढ़े भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत मतलब मेरे हिसाब से जो लोग काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं है। ये दुनिया में काम की कमी है क्या? अगर पैसा कमाना चाहे तो इंसान, बहुत सारे रास्ते हैं, फिर भी इस दुनिया में वो अकेला बैठा है। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली वो इंसान ही गलत है, वो कुछ करना नहीं चाहता है। आप इस बिजनेस को दिखाओगे तो भी नहीं करेगा। लेकिन कोई 1 लाख रुपए एक महीने में कमाया तक, क्या एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लिया? वो कहीं ना कहीं शुरुआत किया था और वो आज 1 लाख तक पहुंचा है। इसका मतलब है उसके सपने बड़े हैं। इसका मतलब है कि वो कुछ करना चाहता है, इसीलिए आज 1 लाख तक पहुंचा है। अगर आप इस बिजनेस को दिखाओगे उसको तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको 1 करोड़ कमाना है। तो हमें प्रीजस नहीं करना है, कितना भी कमा लेता हो इंसान। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरे टीम में एक बंदे ऐसे हैं जो 3.5 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, वो जो दिल्ली में है। 3.5 लाख रुपया सैलरी लेने के बावजूद आज वो इस काम को कर रहे हैं। तो बहुत आप अच्छी समझ बात। सकते हैं कि कितना बड़ा काम हो सकता है। वो भी जानते हैं कि 3.5 लाख रुपए को पहुंचने के लिए मुझे कितना समय लगा। 20 साल का समय लगा उनको वो 3.5 लाख रुपए सैलरी के लिए। और जहां पे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए लोग आते हैं और 4 से 5 साल या 6 साल 7 साल में यहाँ पे महीने में 8 लाख रुपए कमाने वाला इंसान बन जाते हैं। तो हमें प्रीजज नहीं करना है। कोई भी बंदा हो आपके पहचान का, अगर उसमें खून है तो आपको उसको प्लान दिखा देना है, क्योंकि इस दुनिया में पैसे कमाने के लिए हर किसी को चाहिए। हमें प्री जॉब्स नहीं करना है। लिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला पार्ट है जो हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन कौन आएंगे? फैमिली, रिलेटिव्स या वेरी क्लोज पीपल, जिसको आपको बहुत भरोसा लगता है या आप पर जो बहुत भरोसा करते हैं, वो लोग हैं आपके हॉट लिस्ट। और हॉट लिस्ट में 5 स्टार मार्किंग आपको देना है हॉट लिस्ट में। वो कौन है? उसको भी मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एज 22 से 45 साल। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 21 साल का लड़का को प्लान नहीं दिखाना है। आधार कार्ड मांग लिया और बोले कि आपको 21-22 साल नहीं हुआ है, आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैं आपको 5 स्टार मार्किंग वाले का कुछ चीजें बता रहा हूँ। एज 22 से 45 उम्र जो है, ये लोगों का खून में अभी गर्मी है। 45 साल के बाद ऐसे नहीं है कि 45 साल के बाद वाला भी नहीं है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन एक प्रायोरिटी देने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 22 साल नहीं हुआ है तो वो जिंदगी को सीरियसली लिया नहीं है। उसमें कुछ मैं सबको दिखाना है, लेकिन पहले किसको दिखाना है? पहले जो लिस्ट आप निकालोगे, आपका जो पहला टीम बनेगा, यानी कि आपका जो फर्स्ट स्टेज में जो आप ग्रोथ करोगे, जल्दी ग्रोथ करने के लिए आपको ये चीजें अगर नोट डाउन किए तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। 22 से 45 लोग के, ऐसा नहीं कि 45 के उम्र वाले नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन इनमें कुछ अभी बात अलग होता है। आप यहाँ पे भी अभी देख लीजिए, हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम शायद यहाँ पे अभी 200 के आसपास है। 200 के आसपास है। तो यहीं से आप देख लीजिए 90% लोग इसी उम्र के होंगे, है ना? तो ये लोग, इन लोगों का खून में गर्मी होता है, अभी कुछ करने का चाहत होता है। बहुत सारे लोग 45 के बाद बोलते हैं कि अभी क्या करना है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को ये किया वो किया, मेरा खत्म हो चुका है कहानी, है ना? तो ये लोग 5 स्टार वाले होते हैं, और जिनका इनकम 30 से 80 हजार के बीच है, ये लोग सपने देखने वाले हैं। 30 के नीचे भी जो लोग हैं वो भी काम करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन 30 से नीचे वाले को आप देख लीजिए, जो कम कमाते हैं वो खुश हैं, जो ज्यादा कमाते हैं वो भी खुश हैं।
लेकिन 30 से 80 हजार वाले ये बीच के लोग हैं और ये कंफ्यूज हैं, ना ये अमीर हो सकते हैं ना ये गरीब हो सकते हैं। हम सब है, सब हम जो है क्या कौन है, इसी बीच है ना। तो हम कहीं ना कहीं इन लोगों को अगर प्लान दिखाएंगे, देखिए पेट्रोल 200 रुपए अगर लीटर हो जाएगा ना, तकलीफ इनको होगा। कुछ भी महंगा हो जाता है दुनिया में, तकलीफ इनको होता है, ना इससे ऊपर वाले को होता है ना इससे नीचे वाले को होता है, क्योंकि वो सूखी रोटी खा के भी सो जाएंगे नीचे। हमारे हिंदुस्तान में सबसे शांति से नींद किसी को आता है तो वो मजदूर को होता है। और ये 30 से 80 हजार वाले जो इनकम करते हैं वो शांति से नींद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सुबह का कल का जो प्रोग्राम है, कल के जो खर्चे हैं, कल का जो वो लाइफस्टाइल जो जी रहे हैं, उसके लिए जो माइंडसेट है वो नींद नहीं आने देता है। ठीक है, तो 30 से 80 हजार ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है सोशल इंसान हमें इस बिजनेस में मिलेंगे, जो इस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे लेके जाएंगे। ऑन सोशल इंसान को आप कभी भी अपने बिजनेस में लेके नहीं आना दोस्तों, क्योंकि वो ऑन सोशल है, उसका बात को कोई भी मानेगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज है कि वो आएगा तो आपका टीम को पूरा खराब करके चले जाएगा। पहला हॉट लिस्ट है, उस हॉट लिस्ट में हम किसको रखेंगे? जो सोशल इंसान है, जो 30 से 80 हजार रुपए इनकम करते हैं और 22 से 45। आप हॉट लिस्ट में भी कुछ नाम निकाल सकते हो 5 स्टार मार्किंग देके। तो मैं ये बात करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि 21 साल का या 46 साल का इंसान आपको बिजनेस नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है उसको 5 स्टार दे सकते हैं, यानी कि सबसे दमदार बंदे वही हैं जो 22 से 45 हैं या 30 से 80 हजार रुपए इनकम करते हैं। उनको और पैसे चाहिए, वो इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ये माइंडसेट गलत हो जाता है हम अगर अपने नीचे से, क्योंकि हमारा बस किसके ऊपर चलता है? हमसे नीचे जो पैसे कमाते हैं ना, यानी कि 9 है तो 8 वाले के ऊपर बस चलता है, 8 है तो 7 वाला के ऊपर वो बस उसका बस चलता है, तो उसको जबरदस्ती वो बिजनेस बता सकता है और ताव से बता सकता है। लेकिन जो हमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं उसको हम बिजनेस बता नहीं सकते हैं, इसीलिए उसका लिस्ट लिखते नहीं है। ये नहीं करेगा सर, ये तो 1.5 लाख रुपए कमाता है, ये तो 80 हजार रुपए इंजीनियर है। अरे ऐसा अगर सोचते तो आज मनोज कुमार सोनी सर इस बिजनेस में नहीं होते। उनका सीनियर अगर सोचते, ये तो इंजीनियर है, ये तो पैसे कमाते हैं, मैं इनका नाम क्यों लिखूं, है ना। तो समझ लीजिए जैन शर्मा सर पुलिस है, अरे ये कौन कर, ये कहाँ करेंगे, ये तो पुलिस है, मैं इनका नाम नहीं लिखता हूँ। जिनका सीनियर अगर नहीं लिखता तो क्या आज इस बिजनेस में वो होते? और सबसे बड़ी बात है, अगर आप नहीं लिखोगे तो कोई तो समझदार इंसान है इस दुनिया में, आप ही की जगह वो लिख लेगा और वो उसको बिजनेस दिखाएगा। बाद में रोते रहना, हमें रोते रहेंगे कि ये साला मैं नहीं लिखा, मैं लिखता तो शायद मेरे टीम में होते आज। तो सेफ शॉप जिस हिसाब से फैल रहा है, जिस हिसाब से एथिक्स के साथ कंपनी चल रही है, तो मैं बता दे रहा हूँ कभी ना कभी कोई ना कोई उस बंदे को जिसको आपने छोड़ दिया, उस बंदे को कोई ना कोई अपने लिस्ट में लिख के ना बिजनेस दिखाएगा और कल वो आप ही के सेफ शॉप करते रहेंगे, लेकिन रोना आपको रहेगा। इसलिए किसी को बिल्कुल मत सही, छोड़ना। बिल्कुल सही सर कहा। जी, तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीजों को ध्यान देना है। और नेक्स्ट अगर आते हैं तो सेकंड जो है वो वार्म लिस्ट, अपना फ्रेंड्स ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर, कॉलेजेस एंड नाइबर्स, ये सारे लोग आपका वार्म लिस्ट हैं। इनको प्लान दिखाना है, किसी हाल में दिखाना है, लेकिन हॉट लिस्ट जब खत्म हो जाएगा तब। ऐसे मैं अगर इस बिजनेस का जो प्रोसेस है मैं अगर बोलूं तो आपको सिर्फ हॉट लिस्ट में प्लान दिखाना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, वार्म लिस्ट कोल्ड लिस्ट भी बनाना है, लेकिन हॉट लिस्ट में ही प्लान दिखाना है। मतलब ये है कि जो भी वार्म लिस्ट है आपका, उनके साथ आप बातचीत करना शुरू कर दो और उनको अपने हॉट लिस्ट में लेके आओ, क्योंकि वो आपके ऊपर भरोसा कब करेंगे? जब आप उनके साथ थोड़ा सा रिलेशन अच्छा रखेंगे। आपका दोस्त का दोस्त है, आपके साथ उसका कोई लेन देन नहीं है, आप जानते हो, वो भी आपको जानता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ आपका उठना बैठना है। लेकिन वो वार्म लिस्ट को जो आप बनाए हो 100 या 150 या 50 जो भी हैं, उन सब के साथ अगर एक फाउंडेशन हम क्रिएट करने लगेंगे आज से, तो समझ लीजिए वो 3 महीने बाद देखे प्लान, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो वार्म लिस्ट भी एक समय के बाद हॉट लिस्ट हो जाएगा। जब हॉट लिस्ट हो जाएगा तो आपको आसानी होगा उसको बिजनेस दिखाने के लिए, और वो आपको बात को समझेगा भी और आप पर भरोसा भी करेगा। तो जितने भी कोल्ड लिस्ट भी है तो उनको भी हम हॉट लिस्ट में ला सकते हैं, वार्म लिस्ट वालों को भी हॉट लिस्ट में ला सकते हैं और उसको प्लान दिखा सकते हैं। तो अपने दोस्तों का दोस्त है, आपका ब्रदर सिस्टर का भी बहुत सारे दोस्त रहेंगे, उनका भी लिस्ट आप नाम में लिख सकते हो। कॉलेजेस एंड नाइबर्स,
आप पढ़ाई करते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कोई भी हो, वो सारे लोगों को आप लिस्ट में ला सकते हो। और आपके पड़ोसी, इनको छोड़ना मत दोस्तों, यही वो लोग हैं जो आपको, आपके पीछे बम लगाएंगे, यही वो लोग हैं आपको हमेशा एक सही है। रॉकेट जैसा पीछे आग लगता है ना और भागता है, तो आपके पीछे आग लगाने वाले भी यही है और आप भागोगे आप, क्योंकि ये हर वक्त आपको मिलेंगे और हर वक्त आपको ताना भी मारेंगे। आप घर से निकलोगे तो ये लोग ही आपको सबसे ज्यादा तंग करेंगे, और यही वो लोग हैं जो आपको डायमंड भी बनाएंगे, है ना। तो इनको मत छोड़ना, अपने पड़ोसी को मत छोड़ना, हर पड़ोसी का नाम अपना लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। देन कोल्ड लिस्ट, ये स्ट्रेंजर, यहाँ पे अगर काम करना है आपको, मैं बता दूं दोस्तों, हॉट लिस्ट आप खुद देख लीजिए। अभी आपकी टीम, कोई भी सीनियर यहाँ पे एक रियलाइज करे कि आपके टीम में जो लोग हैं, क्या वो आपके हॉट लिस्ट वाले हैं। ये स्ट्रेंजर ही है जो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ये कोल्ड लिस्ट में ही काम होता है, जबरदस्त काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हर बंदा, मेरा टीम में तो कोई भी मेरे हाथ भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग, आपका खुद ये कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए अपने आप को, अपने टीम को, कि वहां पे जितने लोग हैं वो किसी को आप नहीं पहचानते थे। ये कोल्ड लिस्ट और स्ट्रेंजर ही हैं जो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। हॉट लिस्ट वाले ठीक है, देख लेंगे बिजनेस, आपको ज्वाइन भी कर लेंगे, लेकिन यही स्ट्रेंजर लोगों को आपको देके जाएंगे और वो सारे लोगों के साथ आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो। और आपके जो हॉट लिस्ट है वो सिर्फ आपको बिजनेस को डेवलप करने के लिए ही आपके साथ आएंगे। यहाँ पे संभावनाओं का काम है, बहुत सारे लोग आपको आएंगे भी, और कोई ऐसे भी बंदे होंगे जो हॉट लिस्ट में भी आपके साथ होंगे, ऐसा नहीं। एवरेज है, लॉ ऑफ एवरेज है, वो आपको देखेंगे तो आपके साथ जो भी लोग रहेंगे ना वो स्ट्रेंजर ही रहेंगे, और यही लोग बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो स्ट्रेंजर में भी हम काम कर सकते हैं, और इनको भी बहुत बड़ा लिस्ट बन सकता है। स्ट्रेंजर का मतलब है 140 करोड़, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग अभी हैं, तो ये स्ट्रेंजर्स हैं सारे। तो हम इसमें भी बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। चार जो है हमारे लिस्ट बनाने के लिए, सबसे पहली मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट को देखें, लिस्ट कैसे बनाते हैं, यही चल रहा है अभी, है ना। लिस्ट क्यों इंपोर्टेंट है उसका तो खत्म हो चुका है, अभी क्या चल रहा है, लिस्ट कैसे बनाएं। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल कॉन्टेक्ट लिस्ट, आप 1000 का 1500 का नाम है वो आप उतार सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास लिस्ट तो बहुत है, लेकिन वो उतारते नहीं है, वो लिखते नहीं है उसको, क्यों, प्रीजज करते हैं, ये लोग तो करेंगे नहीं, सर मेरे लिस्ट में तो 1000 लोग हैं, लेकिन वो सारे लोग करेंगे नहीं। दोस्त, जो बिजनेस आप कर रहे हो वो 1 करोड़ रुपए कमाने वाला बिजनेस है। अगर मैं बताऊं तो एक हफ्ते में 1 करोड़ 2 लाख रुपए कमाने वाला बिजनेस है, एक हफ्ते में। जो हमारा शिप शॉप इंडस्ट्री में वो तहलका मचाया था उस टाइम, एक ही हफ्ते में एक इंसान 1 करोड़ 2 लाख रुपए कमाया था। तो क्या आपके लिस्ट में, क्या आपके मोबाइल के जो लिस्ट है, कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है, उनमें से कोई ऐसे बंदे हैं जो 1 करोड़ रुपया कमाने वाला इंसान है? तो क्या उनको पैसे नहीं चाहिए? हर किसी का लिस्ट आपको लिखना है दोस्त। हम सब अपने अपने समय पे बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन जो लोग, देखिए, हमें अगर लिस्ट बनाने के लिए बोला गया था तो हमें इस तरह से जानकारी नहीं दिया गया था। लेकिन कोई भी बंदा अभी अगर फ्रेशर के हिसाब से या इस बिजनेस में या इस स्क्रीन पे है, तो वो, उनको तो ज्ञान मिल रहा है ना, उनको तो नॉलेज मिल रहा है ना कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाना चाहिए। तो आज के जो जो लोग हैं, जो आज फ्रेशर हैं, उनको सारे जानकारियां मिल रहा है। बीएसएस परिवार से आपको इतने सारी जानकारियां मिल रहा है, तो अभी भी अगर कोई बंदा इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाता है, तो शायद वो बंदे में दम ही नहीं है, जान भी नहीं है, वो बिजनेस को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस इतना बड़ा है और इतना नॉलेज मिल रहा है, फिर भी हमें अगर नहीं करना आता है। अक्सर हिंदुस्तानी लोगों का एक डायलॉग है इसमें, इसके पीछे, दुनिया में हर मोटे इंसान को पता है कि पतले कैसे होते हैं, लेकिन पतला होता ही नहीं है। बिल्कुल आप पूछ के बिल्कुल। देखिए किसी भी मोटा इंसान को, भाई पतले कैसे होते हैं, उसको पता है, लेकिन पता वो होता नहीं है पतला। हर दारू पीने वाले को पता है कि सेहत खराब है, हर सिगरेट पीने वाले को पता है कि इसमें इतना बड़ा बड़ा नाम से लिखा हुआ है कि इंजurious टू हेल्थ, फिर भी पीता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको सारी चीजें पता है और फिर भी नहीं कर पाते हैं, एक्शन में ला नहीं पाते हैं, तो हमें कोई हक नहीं इस बिजनेस को करने का। लिख लीजिए लिस्ट में, आपको आंख बंद करके लिस्ट लिखना है तो लिख लीजिए।
सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ अ का फर्क है, और वो है जो लोग नहीं बनाते हैं, वो लोग असफलता के रास्ते पे चले जाते हैं। लिस्ट बनाते समय आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करें। आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम है। व्हाट्सएप में ऐसे बहुत सारे ग्रुप में आप पढ़े हैं, कोई फायदा नहीं है। उस ग्रुप में जितने लोग हैं उन सारे लोगों का लिस्ट में नाम कर लिखो। फेसबुक में बहुत सारे 1000-2000 फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ पे एक गलती भी हमसे होता है, जो एक साधारण इंसान का माइंडसेट बता रहा हूँ। फेसबुक में हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, देखते भी हैं, लेकिन उनको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते नहीं है, क्योंकि हमारे ईगो आ जाता है। वो ये साइड में रहता है, वो राम है, तो उसको क्यों मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं, वो मुझे भेजेगा क्योंकि मैं बड़ा हूं। तो ये ईगो भी आ जाता है। अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में या फेसबुक में आपको देख रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको आप देखे हो, जानते हो, लेकिन उसके साथ बात नहीं करते हो, तो उस फेसबुक में आप रिक्वेस्ट भेजो। आज से 6 महीने बाद उसको प्लान दिखाना है, लेकिन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ाओ। जो लोग अपना लोगों का दायरा बढ़ाते हैं ना, वही लोग सफल बनते हैं। इस दुनिया में जितने लोग आज सफल है ना, वो बहुत सारे लोगों को जानते हैं, और उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, तब वो सफल बन जाते हैं। हम भी इस बिजनेस को आए ना, अगर लिस्ट हमेशा बड़ा बनता है या बड़ा बनने जैसा हमारा एक्टिविटी होता है, तो हम बहुत सारे लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सोशल एक्टिविटी में ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये भी गलत है। अब सोशल एक्टिविटीज में कुछ ऐसे चीज जगह पे आपको जाना पड़ेगा ताकि आपके लिस्ट बड़ा बने, वहां से आपको लिस्ट मिलेंगी। इंस्टाग्राम में भी आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, फॉलो करते हो, आपको लोग फॉलो करते हैं, उन सबका नाम लिखिए। किसी को मत छोड़ना। अगर अपने ऊपर भरोसा है तो किसी को मत छोड़ना, अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो किसी को मत फंसाना। ये बिजनेस ऐसा है। तो जो लोग आज फंसने फंसाने वाला काम करते हैं वो कौन होते हैं? आप अपना बिजनेस को समझे नहीं है बिल्कुल, लेकिन आपको क्या करता है, सीनियर आपको बोले हैं कुछ लोगों को जोड़ना है, और यहाँ पे सीनियर्स का भी कुछ गलती होता है, जो डिटेल्स में इस बिजनेस को बताते नहीं है, और एक गलत माइंडसेट से बिजनेस को स्टार्ट करवाते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करता है वो इंसान भी गलत माइंडसेट से, और गलती करता है बड़े ईमानदारी से। बात समझ में आ रहा है? गलती करता है बड़े ईमानदारी से, क्योंकि उस सीनियर ने बोला है। अब सीनियर भी बताते हैं, उसको माइंडसेट गलत दे देते हैं, अरे कुछ लोगों को लेके आना है, उसके बाद तो बिजनेस चालू। तो ऐसे नहीं है दोस्त, बिजनेस बहुत बड़ा है, बिल्कुल प्रोसेस में जाइए। जो भी सिस्टम हो, जो सीनियर बोलते हैं, उसी हिसाब से आपको लिस्ट बनाना है, और गलत माइंडसेट से बिजनेस को स्टार्ट मत कीजिए। 90% लोग इस बिजनेस में फेल्यूर हो जाते हैं, उसका माइंडसेट गलत होता है। इसको लॉटरी समझ लेते हैं, इसको एक ऐसे चीज समझ लेते हैं जो कि रातों रात उसको करोड़पति बना देगा। 2-4 लोगों को बोल दिया है, वो 2-4 लोग कल 2-4 हजार हो जाएंगे, और वो हफ्ते में 2 लाख रुपए या करोड़पति बन जाता है। ऐसा नहीं है। ये बिजनेस को करना पड़ता है, होता नहीं है, और खुद को करना पड़ता है। ना आपके सीनियर करके देंगे, ना आपका टीम करके देगा, आपको खुद को करना है। अभी हमारे क्या नाम था उनका, जो मैडम थे, बहुत अच्छी डायलॉग बोले थे कि आप जो करते हो वही करते हैं आपके टीम, आप जो कहते हो वो नहीं करते हैं, तो आपको शुभांगी करना मैडम। पड़ेगा। जी जी सर, शुभांगी। शुभांगी। हाँ। हाँ, शुभांगी मैडम। तो बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोला था, और सबको ये समझ में आया होगा कि जो करते हो वही जमाना देखता है और वही करता है, जो बोलते हो वो करता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो इंसान है ना, वो देखने ऊपर के ऊपर विश्वास करता है, आपके बातों पर विश्वास नहीं करता है। हम स्पीकर नहीं है, हम ट्रेनर हैं, हम करके दिखाएंगे। हम बोलेंगे तो नहीं करते, करेंगे तो। समझ में आ रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं, और वो भी आपको जानते हैं। पहले ऐसे लोग भी हैं जो जिसको आप जानते हैं, उसके बाद उनका नाम लिखिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं और वो आपको नहीं जानते। तो अमिताभ बच्चन का नाम हो सकता है, ऐश्वर्या राय के नाम भी हो सकता है, जिनको सही आप है। जानते हो, है ना? लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक सवाल आप पूछ सकते हो मुझे, उसके बाद उनका नाम लिखिए जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं, वो आपको नहीं जानते। तो मतलब इस दुनिया में जितने लोगों को आप जानते हो उनका सबका नाम लिखना है क्या? नहीं। जो आपके दायरे में हैं, आप उनसे कभी बात नहीं किए हो, आपको वो नहीं जानते हैं, लेकिन आप उनको जानते हो। आपके दायरे में जो हैं, ऐसा नहीं कि ऋतिक रोशन का नाम लिख ले क्योंकि मैं उनको जानता हूं सर, ऐसा नहीं है। जो लोग आपको जानते हैं उनका नाम तो पहले लिखे,
जो आपको नहीं जानते हैं उनका नाम भी कुछ लोगों का नाम लिख सकते हैं, जिनको हम बाद में प्लान दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपका, उनको आप नहीं मतलब जानते हो, बाय नेम जानते हो या बाय चेहरा फेस जानते हो, लेकिन वो आपको नहीं जानते हैं, लेकिन उनको आप लिस्ट में लिख सकते हो। लिस्ट बनाते समय जल्दीबाजी ना करें। आपको एक दिन लेना है, ले लीजिए, लेकिन जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी अगर करोगे तो लिस्ट अच्छा नहीं बन पाएगा, और अच्छा लिस्ट बनेगा तो अच्छा नेटवर्क बनेगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। उन लोगों का नाम लिखे जो आपसे भी बड़े ड्रीमर्स हैं। इसको पता कैसे चलेगा? देखिए, आज हम सोशल मीडिया में हैं, बहुत सारे लोग स्टेटस में BMW का भी फोटो डालते हैं, वो है नहीं उनके पास, BMW का फोटो डालते हैं। बहुत सारे पैसे कमाने का अरमान रखते हैं और ऐसे ऐसे कमेंट्स, ऐसे ऐसे स्टेटस रखते हैं। उन लोगों का नाम आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए, क्योंकि वो ड्रीमर्स हैं। हम जो पहले जो लोगों को बोलते हैं ना, ये बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो बड़े ड्रीमर्स, यानी कि जो उनके पहुंच से बाहर का बात करते थे। तो हमें लगता था, इस बिजनेस में नहीं आए थे जब हमें लगता था ये बहुत बड़ा बड़ा फेंक रहा है, ये बहुत बड़ा बड़ा फेंक रहा है ना। तो ऐसे लोग एक्चुअली में देखा जाए तो इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि वो ड्रीमर्स हैं, वो सपने देख पा रहे हैं। हमें कभी मर्सिडीज का सपना नहीं देखना था। हम जब काम कर रहे थे अलग कहीं, तो मर्सिडीज का सपना देखे ही नहीं थे, और खराब भी नहीं लगता था। देखिए, ऐश्वर्या राय से मैं शादी नहीं कर सकता, खराब नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पहुंच के बाहर है। मुझे इतना बड़ा गाड़ी 50 लाख का मुझे खराब नहीं लगता था, क्योंकि मेरे पहुंच के बाहर है। लेकिन इस बिजनेस में जब आया और लोग बोले कि आप भी 50 लाख का ले सकते हो, तकलीफ तब से स्टार्ट हो गया कि मुझे पता है मैं ले सकता हूं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, है ना। इस बिजनेस को करके भी छोड़ने के बाद हम तकलीफ में इसलिए हैं कि हमें पता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ड्रीमर्स जितने होते हैं वही लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। हमें तो ड्रीमर्स थे ही नहीं। हाँ, बड़ा सोच था, क्योंकि इस बिजनेस में हम हैं, क्योंकि बड़ा सोच था। और ड्रीमर्स हमें सोशल मीडिया से या बात करते समय हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम देखते हैं। हमसे भी बड़े ड्रीमर्स हैं इस दुनिया में, उनको आप इस बिजनेस को दिखा सकते हो। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, लिस्ट बनाने के लिए अगर आपने हमारा लिटरेचर सही ढंग से पढ़ा है, तो आपको लिस्ट बनाने से, बड़ा लिस्ट बनाने से कोई नहीं रुक सकता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमारा लिटरेचर में इतने बड़े पैमाने पे इतने ज्यादा प्रोफेशन का नाम दिया गया है। आपको गंजा लोग मिलेंगे वहां पे, आपको मिलेंगे बच्चे, आप हर किस्म के लोगों का एक लिस्ट बना हुआ है पर। तो आप अगर जैसे पढ़ते जाओगे ना, तो आपके चेहरे में, आपके माइंड में ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे और आप आराम से बना सकते हो। ये जो आज ट्रेनिंग है, शायद इस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है अगर लिटरेचर को सही से कोई पढ़ लिया तो। हमारा लिटरेचर इतना दमदार है, इतना बढ़िया तरीके से उसको डिजाइन किया गया है दोस्तों। तो आप उसको देखिए, बहुत सारे नाम ऐसे मिलेंगे जहां से आपको ये ड्रीमर्स वाले भी मिलेंगे, कोई नर्स मिलेगा, कोई एक्सरसाइज करने वाला मिलेगा, कोई ऐसे, मतलब बहुत सारे प्रोफेशन का नाम वहां पे लिखा हो गया है जो हमें पता भी नहीं है। सबसे ज्यादा बिल्कुल सियाने सही। लोग, सबसे ज्यादा बुद्धू, कोई मोटा, कोई पतला, कोई गंजा है। तो सारे हिसाब का नाम वहां पे लिखा गया है। तो पढ़ोगे तो जरूर आप बड़ा लिस्ट बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज फ्रेंड्स फार्मूला, ये फार्मूला है, फ्रेंड्स का भी आप हिसाब से नाम बना सकते हो। अपना फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशनल जो आप पढ़ाई किए हो, अब स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, कहाँ पे आप कोचिंग किए हो वहां पे भी हो सकता है। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का तो है ही है। एम्प्लॉइज, जहाँ आप काम करते हो उनके अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं। एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं कि आपके कलीग्स, आप बाहर चाय पीने जाते हो तो वहां पे एक ठेला लगा हुआ है, वो भी चाय दुकान, बहुत अच्छा चाय बेच रहा है, तो ये बहुत अच्छा चाय बेच रहा है, मतलब ये स्केल वाला बंदा है, क्योंकि वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है ना। तो वो सेफ शॉप को भी बहुत अच्छी तरह से करेगा। तो चाय बेच रहा है बोल के ऐसा नहीं है कि उसको हम नहीं बुलाएंगे, उसको भी बुला सकते हैं। नाइवर्स, जो आपके अगल बगल में लोग रहते हैं, आपके पड़ोसी। ड्रीमर्स, ये भी आपको एक समझा दिया गया है। और स्ट्रेंजर्स, ये भी आपको समझा दिया गया। देखिए, ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले का डिस्कस आज हम एक ही पैनल पे कर रहे हैं। फ्रेंड्स का ये अलग एक डेफिनेशन भी है। फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिलेटिव्स, इन लॉ। इन लॉ का मतलब आपके ससुराल वाले भी सारे लोग, आपके रिलेटिव्स भी यही होते हैं वो। लेकिन इन लॉ के भी पास जाके आप देखोगे तो बहुत बड़ा लिस्ट निकल सकता है वहां पे, ससुराल वाले जो शादीशुदा है। ऐसा नहीं है कि जो शादी नहीं किया वो भी इन लॉ के खोजने लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंजीनियर्स,
एंड टेक्नीशियन। आपके घर में बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम भी होता है, वहां पे आपको लोगों की दरकार पड़ता है, उन लोगों का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाइवर्स तो वही है। डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा समुदाय है हमारे समाज में, तो उन लोगों का भी नाम आप लिख सकते हो। और ड्रीमर्स स्ट्रेंजर्स तो ये बता दिया। और एक चीज में नीचे लिखा हुआ है, देखिए छोटा सा शब्द है, एक्सपेक्टेशन किल्स परफॉर्मेंस। आप सारे चीजें कर लिए लेकिन किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा लाइन है, ये गोल्डन रूल्स है, आप इसको फॉलो करना पड़ेगा। आप ये सारी चीजें अच्छे से कर लिए, फिर भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये बिजनेस में आके बहुत बड़ा काम कर लेगा। आपका परफॉर्मेंस को मारने वाला एक ही चीज है ये। अगर आप एग्जाम में 80% का सोचे हो, अब आपका 95% आ गया तो आपको खुश रहना लगेगा कहीं पे भी। अगर आप 100% का हिसाब करोगे, एक्सपेक्ट करोगे, और आपका 80 आ गया तो आपको दुखी बन जाओगे, आपका परफॉर्मेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट दुख हो गया। आप दुखी हो गए तो आप अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से, जितने भी बड़े इंसान हो, जितना भी अच्छे ड्रीमर्स हो, जितना भी अच्छे आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी काम कर सकता है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप कौन काम करेगा आपको नहीं पता, लॉ ऑफ एवरेज वहां पे भी काम करेगा। तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस को 0 कर देने वाला नजरिया है एक्सपेक्ट करना। आपका काम है सिर्फ लोगों को प्लान दिखाना। देन वो सामने वाला बंदा अगर बारूद से भरा हुआ है, माचिस का तिल्ली का काम आपको करना है, तिल्ली जैसे ही मार दिए आप, वो सामने वाला बंदा फट जाएगा, उसके अंदर बारूद पहले से है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर बारूद भी नहीं है, आप चाहे मसाल लेके भी जाओ वो फटने वाले नहीं है। तो एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी को, काम अपना करते जाना है। देन मेन फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, एम फॉर मनी, जिसके पास पैसे है, ऑथोरिटी जिसके पास है, जो डिसीजन लेने का पावर रखता हो, और नीडी व्यक्ति जो जिसको चाहिए, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। इसका कारण क्या है? हम मार्केट में ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। उसका मतलब क्या है? वो मेहनत कर रहा है, इसका मतलब इसको चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे नहीं दे पाते। हमारा लिस्ट को बड़ा बनाने का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पे आपको दिखा गया है कि जैसे हम बड़ा लिस्ट बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बहुत सारे लोगों को हम प्लान तो दिखा लेते हैं, एक्साइटमेंट भी बहुत तो होता है उनके पास, लेकिन आपको डीडी देने में 1 महीना लगा लेते हैं। अब जिसका 1 महीने के बाद डीडी आने वाला है, मैं 99% श्योर बोल सकता हूँ वो आदमी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो 1 महीने के अंदर उतने उसका दिमाग में इतना सारा भूचाल आ जाएगा कि आपको एक दिन फोन नहीं उठाएगा और आपको एक दिन बोल देगा कि मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। जो लोग इस बिजनेस को देखने के बाद वीकली मतलब एक हफ्ते के अंदर डीडी दे देते हैं, वो 95% लोग होते हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। जो लेट करता है उसका माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाता है, क्योंकि अगल बगल से बहुत सारी चीजें ऐसे, हमारे क्या होता है ना, हमारा माइंड भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिव चीजों को हम भूल जाते हैं। तो अथॉरिटी जिसके पास है, जिसके पास पैसे हैं, जो उसके पास अथॉरिटी है, डिसीजन लेने का क्षमता है, आप उनका नाम लिख सकते हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप उनका मम्मी पापा को दिखा सकते हैं, और शादीशुदा है तो दोनों कपल को दिखा सकते हैं। दोनों कपल का नाम डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा। सारे लोगों का नाम लिस्ट अगर सही तरीके से बन गया तो आप कभी भी इस बिजनेस में पीछे नहीं रहोगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट ऑफ मेकिंग लिस्ट। लिस्ट बनाने का सही फॉर्मूला क्या है, सही फॉर्मेट क्या है? आपको नाम लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, एड्रेस भी लिखना है, क्योंकि एड्रेस नहीं लिखते हैं और हम गुंदला जाते हैं, ये इस बंदे को दिखाना है। देखिए अगर आप ये सारी चीजें लिखेंगे, आप समझ लीजिए आपके बगल वाला शहर में गए हो और वहां पे एक आदमी को प्लान दिखाना है, लेकिन आप अगर लिस्ट ओवरलुक करोगे तो उसी शहर में अगर एड्रेस आप पक्का लिखे हो, उसी शहर में और 4 कॉन्टेक्ट आपके हैं, आप एक काम करने करके क्यों आओगे? वो चारों लोगों को भी मिलके आ सकते हो। तो मेल फीमेल का भी नाम लिखना है, पॉजिटिव बंदा है या नेगेटिव बंदा है ये भी लिखना है। जब आप ये सारी चीजें लिखोगे, ऑक्यूपेशन बिजनेस या जॉब करता है, सैलरी अप्रोक्स मंथली इनकम उसका कितना है, पूछने नहीं जाना है, फोन करके पूछ नहीं लेना कितना मंथली कमाते हो, ऐसा नहीं है, अप्रोक्स लिखना है आपको अपने हिसाब से। तो ये सारी चीजें हम डिटेल्स में अगर लिखेंगे तो अपने सीनियर्स को बता पाएंगे कि ये बिजनेस में हम उसको कैसे प्रोस्पेक्ट करेंगे। अगर आपने ये सारा काम कर लिया तो आपको आपके सीनियर डिस्कस करना है, आपके सीनियर से ये सारी चीजें लिख के, तब आप करोगे क्या, आपके सीनियर्स को सारा चीजें पता चल जाएगा और उसको कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है आपके सीनियर्स आपको बता सकते हैं। देन हमें करता क्या है,
लिस्ट में नाम लिखने से 100 रुपए का एक नाम मिलेगा। ये सोच लेना है, अपने दिमाग को ये मैसेज पहुंचाना है। देखिए लिस्ट नहीं बना पाते हैं जो लोग, उनके लिए है ये। सही बोलते हैं बात है। लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं सर। आप बोलो अपने दिमाग को 100 रुपए मिलने वाला है एक लिस्ट का, तो आप आराम से लिस्ट लिख सकते हो। मैं हजारों का लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि 100 रुपए एक नाम का मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस हिसाब से अगर 100 नाम लिखते हो और 10,000 रुपए का इनकम के बारे में लिखते हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ वो इनकम 10,000 नहीं होगा, डायमंड बनोगे और 1 करोड़ भी लेके जाओगे। 100 रुपए का बात नहीं है ये। माइंडसेट अगर 100 रुपए का बनाते हो तो 1 करोड़ रुपए आप कमा सकते हो, क्योंकि 100 बहुत लोगों से बढ़िया। 10-20 लोगों तो काम करेंगे ही करेंगे, है ना। और लिस्ट बनाने समय ये समझ लेना है कि ये ओकेजन मेरा घर में हो रहा है, ये मैं फंक्शन कर रहा हूँ, उसके बारे में इनविटेशन करना है, इसीलिए मैं लिस्ट बना रहा हूँ। ये समझ लेना, ताकि आपको आसान तरीके से आपको लिस्ट बना सकते हो। आप बिजनेस के लिए बोलोगे तो प्रीजज करोगे, लेकिन आपके घर में पार्टी है, किसी को बुलाना है, तो देखो भाई वो तो मिनिस्टर है, उसको भी बुलाना है, क्योंकि वो मेरे घर आने वाला है और उसमें आपका मान बढ़ेगा। लेकिन जब आप इस बिजनेस को करते हो, लिस्ट बनाते हो, तो आप प्रीजज है तो वो तो मिनिस्टर है। क्यों भाई, एक भगवत गीता तो दे सकते हो, मिनिस्टर है तो क्या हुआ। हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सारे मिनिस्टर भगवत गीता लेके बैठे हैं, कोई ना कोई इनको दिया है ना, तो आपके लिस्ट में क्यों नहीं दे सकते। 200 बिजनेस वॉल्यूम का तो एक इजाफा हो जाएगा ना, ऊपर तो गरीब है नहीं मिनिस्टर। यानी कि आपको अगर इनविटेशन करना है तो लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बनाने टाइम आपको ये माइंडसेट रखना है कि मेरे लड़की का शादी है या लड़का का शादी है, या मेरे बहन का शादी है, मेरे बड़े भाई का शादी है, उसमें उनको लोगों को बुलाना है। इस हिसाब से माइंडसेट रहेगा तो आप आसानी से लिस्ट बना पाओगे। उसके बाद अपडेट योर लिस्ट। हमेशा लिस्ट अपडेट होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप लोग अगर खुशनसीब यानी कि खुशमिजाज के हो, जो बंदा यहाँ पे खुशमिजाज का है ना, उसका लिस्ट हमेशा अपडेट रहेगा। कैसे, वो जहां भी बैठेगा, उसके अगल बगल जितने लोग हैं वो सारे लोगों को अट्रैक्ट करेगा। वो उनसे लोग बात करेंगे, वो लोगों से बात करेगा और वो लिस्ट बढ़ते जाएगा। ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, आप किसी शादी में गए हो, आप कहीं पे भी बैठे हो, आपके अगल बगल वाले ना आपसे अट्रैक्ट रहेंगे। अगर आप हंसमुख हो, दुखी इंसान के साथ कोई नहीं जुड़ सकता दोस्तों। पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप एक अच्छे मिजाज वाले हो तो आपका लिस्ट हमेशा अपडेट होते रहेगा और आपका बिजनेस भी बड़ा होते रहेगा। और मैं बोलता हूं कि अगर डायमंड बनने के बाद भी यहाँ पे लोग अपने प्रोस्पेक्टिंग जारी रखते हैं, तब वो बड़ा काम कर पाते हैं। तो आज हम कौन सा लेवल में हैं, बहुत बड़ा आदमी तो नहीं बन गए ना, तो हम क्यों अपडेट नहीं कर पाते हैं। सिल्वर पर्ल गोल्ड बन गए तो लिस्ट बनाना खत्म, ऐसा नहीं है दोस्त। हमेशा अपने लिस्ट को अपडेट करते रहना है और अपने 3 फीट रूल्स का फायदा उठाना है। जो हम बताते हैं, हमारे सीनियर बहुत सारे लोग आपको बता चुके हैं कि 3 फीट रूल्स का फॉलो करना है। जो भी आपके 3 फीट के दायरे में आता है, वो ऊपर वाला ने उस बंदे को आपके पास भेजा है। आपका सीट कंफर्म है एक बर्थ में, उसके बगल में एक सीट कंफर्म हुआ है, वो बंदा आपके साथ क्यों है। उस ट्रेन में और 1000 लोग हैं, वो सारे लोग आपके साथ क्यों नहीं है, वो बंदा आपके पास क्यों है, उसको प्लान दिखाना पड़ेगा। ऊपर वाला ने उसको भेजा है आपके साथ, आपके बगल बहुत वाला सीट बढ़िया। दिया है। 3 फीट रूल को फॉलो कीजिए दोस्त। मैं जानता हूँ बहुत बड़ा लिस्ट आप बना सकते हो और इस बिजनेस में डायमंड भी बन सकते हो। और इतना ही है आज का टोटल। और लास्ट में इस लिस्ट में हमें काम कैसे करना है, ये चीजें हम जान लेते हैं। पहला गियर है आपका हॉट लिस्ट, यानी कि गाड़ी स्टार्ट होगा और थोड़ा सा दूर चलने के लिए हॉट लिस्ट है। दूसरा गियर है आपका वार्म लिस्ट, जहां से आपको गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा दूसरा गियर में। और तीसरा और चौथा गियर है आपका कोल्ड लिस्ट। मैं आपको पहले भी बताया था, ये कोल्ड लिस्ट में ही चौथा गियर में बहुत स्पीड से आगे गाड़ी भागता है। तो आप इंतजार कीजिए वो कोल्ड लिस्ट तक। पहला गियर आप लगाइए, अपने हॉट लिस्ट में काम कीजिए। वो आपका फेस वैल्यू हो सकता है, आपका मना नहीं कर पाते हैं ऐसे हो सकता है, लेकिन पहला गियर उसमें ही लगेगा। दूसरा गियर आप वार्म लिस्ट में लगा सकते हो, और जब तीसरा गियर और चौथा गियर लगाएंगे तो कोल्ड लिस्ट में ही लगाएंगे और गाड़ी स्पीड वहीं से होता है। आप देख लीजिए, मैं आपको पहले ही बताया ना, कोल्ड लिस्ट में ही सबसे बड़ा काम होता है। और उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना देर से मुझे सुन रहे हो। और अगर कुछ बहुत गलत बढ़िया। बोल गया हो, ये मेरा ही
है, कुछ गलत अगर बोल दिया हूँ, और हमने जब इस बिजनेस में आते हैं और कुछ बताने का कोशिश करते हैं, जो तैयारी करते हैं ना, तो हम अपने आपको अलग हिसाब से देखते हैं, एक स्टूडेंट के हिसाब से देखते हैं। और जब हम सीखते रहते हैं, कुछ बताने के लिए कुछ कलेक्ट करते हैं, तो वो अपना ही रहता है कलेक्ट करने टाइम। लेकिन जो चीजें हम आपको सिखाने चाहते हैं लिस्ट बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारे सीनियर्स हमारे हैं जो आप लिस्ट बना के आगे बढ़ चुके हैं। वो भी लोग बोलते हैं लिस्ट बनाने के लिए, तो अगर हम आसानी से लिस्ट बना लेते हैं 100, 150, 200 का, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग लिस्ट नहीं बना पाते हैं, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, ये ट्रेनिंग सब उनके लिए है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप एक ही बार में बोलोगे तो 500 का लिस्ट भी बना देंगे। उनके लिए ये जो ट्रेनिंग है वो उनके लिए नहीं है। जो लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं, उनके लिए आज का ट्रेनिंग था, है ना। जो नहीं बहुत बनाते बढ़िया। हैं वो कृपया करके लिस्ट बना लें, ताकि उनको भी सफल बनने का मौका मिले। और सफलता हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। बस अपने अंदर वो एटीट्यूड पैदा करें कि सक्सेस एटीट्यूड एक्चुअली होता कैसे है। ये एटीट्यूड का ही फर्क है और कुछ नहीं है। अगर आपके पास सक्सेस एटीट्यूड है, तो आप जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करोगे। अगर सक्सेस एटीट्यूड नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपना दिमाग लगाओगे। सीनियर्स नहीं जानता है कुछ, सीनियर्स से बड़ा तो मैं हूँ, क्योंकि मैं जिसको आया मैं की हवा, जिसको लगा मैं की हवा, उसको नहीं लग सकता कोई दुआ और दवा, है ना। मैं की हवा जिसको लग जाता है, तो फिर वो कभी भी दवा और दुआ का मोहताज नहीं होता है, वो अपने आप बर्बाद हो सकता है। तो इतना ही कह के मैं अपना वाणी को यहीं पे समाप्त करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5वीं बार है शायद मेरा यहाँ पे सेशन, और ऊपर वाले का कृपा है और सीनियर्स लोगों का देने की इतना ज्यादा समय हमको मिल रहा है कुछ बताने के लिए, और यहाँ पे अपने आप को डेवलप करने का भी मौका मिलता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम कुछ बताने के लिए आते हैं तो लोगों को बताते हैं, नहीं, हमें अपने आप को भी बहुत बड़ा तैयारी करना पड़ता है, इसलिए अपने आप को भी डेवलप करना पड़ता है। तो धन्यवाद सारे सीनियर्स का, धन्यवाद बीएसएस परिवार का, कि फिर से मुझे मौका दिए इस सेशन में कुछ बोलने के लिए। बहुत बढ़िया।